नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। अब जैसे कि आपको पता है कि नवमांश कुंडली का प्रयोग ग्रहों के बल को जानने के लिए किया जाता है। ग्रहों का बल हम नवमांश कुंडली के द्वारा ज्ञात करते हैं। यदि कोई ग्रह राशि कुंडली में उच्च का है लेकिन नवमांश कुंडली में वो नीच का हो गया तो वो ग्रह निर्बल माना जाएगा। इसके अतिरिक्त नवमांश कुंडली का प्रयोग हम ग्रहों के फल को सूक्ष्म रूप से ज्ञात करने के लिए करते हैं। कोई ग्रह अपनी दशा या अंतर्दशा में किस प्रकार का फल देगा, किस भाव से संबंधित फल देगा, उसका सूक्ष्म निर्णय हम राशि कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों की एक साथ एनालिसिस करके कर सकते हैं। अब इसमें दो टेक्निक का प्रयोग किया गया है। एक राशि तुल्य नवमांश कहलाती है और दूसरी नवमांश तुल्य राशि कहलाती है। तो यहाँ पर हम राशि तुल्य नवमांश के बारे में बात करेंगे। इस टेक्निक का प्रयोग नाड़ी ज्योतिष में विशेष रूप से किया गया है और नाड़ी ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं उसमें राशि तुल्य नवमांश के बारे में विस्तृत रूप से लिखा गया है। अब राशि तुल्य नवमांश क्या है? इसमें एक तरफ राशि कुंडली रखी जाती है, दूसरी तरफ नवमांश कुंडली रखी जाती है। अब राशि कुंडली के लग्न में जो राशि है उस राशि को हम नवमांश कुंडली के लग्न में रख देते हैं और बाकी ग्रह जो नवमांश कुंडली में विभिन्न राशियों में हैं वो ग्रह उन राशियों में ही रहते हैं। तो इस प्रकार राशि कुंडली की लग्न की राशि को नवमांश कुंडली में लग्न में प्रत्यारोपित करने के बाद जो कुंडली बनेगी उसमें जो ग्रह छठे, आठवें और 12वें भाव में बैठेंगे वो अपनी दशा अंतर्दशा में अशुभ फल देंगे। यदि कोई ग्रह छठे भाव में बैठा हुआ होगा तो छठे भाव से संबंधित अशुभ फल प्रदान करेगा। इसके साथ ही राशि कुंडली में वो ग्रह किन भावों का स्वामी बनता है उनसे संबंधित भी अशुभ फल देगा और साथ में वो ग्रह जिसका कारक ग्रह होगा अपने कारकत्व के अनुसार फल देगा। इसी प्रकार 8वें भाव में यदि कोई ग्रह बैठा होगा तो अष्टम भाव से संबंधित अशुभ फल देगा। जैसे अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, अचानक से आई हुई विपत्तियों का भाव है। तो यदि अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठा होगा तो अपनी दशा अंतर्दशा में एक्सीडेंट दे सकता है, रोग दे सकता है, अन्य प्रकार से विपत्ति कोई दे सकता है। 12वें भाव में यदि कोई ग्रह बैठा होगा तो वो अपनी दशा या अंतर्दशा में 12वें भाव से संबंधित फल देगा। अब 12वें भाव के क्या फल होते हैं? नुकसान होना, लॉसेस, एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, विदेश यात्रा, तो इन सब से संबंधित वो फल देगा। अर्थात एक्सपेंसेस हो सकते हैं, रोगों के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्चा हो सकता है। तो इस प्रकार राशि तुल्य नवमांश की टेक्निक में राशि कुंडली की लग्न की राशि को नवमांश कुंडली के लग्न में स्थापित कर दिया जाता है और नवमांश कुंडली में जो ग्रह अन्य राशियों में बैठे होते हैं वो उन्हीं राशियों में स्थापित रहते हैं। तो इस प्रकार जो कुंडली बनती है उसके छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह अशुभ फल देते हैं अपनी दशा अंतर्दशा में। इसके साथ ही यदि कोई ग्रह पहले भाव, चौथे भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 11वें भाव में बैठा होगा तो वो ग्रह शुभ फल देगा। दूसरा भाव, तीसरा भाव, 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह न्यूट्रल होते हैं, सम फल देते हैं। तो आइए दर्शकों, यहाँ हम
एक कुंडली के द्वारा इसका अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि राशि तुल्य नवमांश क्या है और हम इसमें किस प्रकार से विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ पर एक जो कुंडली दी है ये श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार जब उनके ऊपर काफ़ी कर्जा चढ़ा हुआ था, उनकी कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया था। तो ये बुध की महादशा में मंगल की अंतरदशा में हुआ था। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इनकी जो राशि कुंडली है इसमें लग्न में कुंभ राशि है और नवमांश कुंडली में लग्न में मेष राशि है। अब यहाँ पर हम राशि कुंडली के लग्न की राशि अर्थात कुंभ राशि को नवमांश कुंडली में लग्न में रख देंगे, अर्थात नवमांश कुंडली के लग्न में हो जाएगी कुंभ राशि और बाकी जो ग्रह बैठे हुए हैं वो उन्हीं राशियों में बैठे हुए मिलेंगे। तो इस प्रकार जो कुंडली बनेगी उसके लग्न में होगी कुंभ राशि। चौथे भाव में वृष राशि में शुक्र बैठा होगा। पंचम भाव मिथुन राशि में वक्री शनि बैठा हुआ है। छठे भाव कर्क राशि में मंगल बृहस्पति और राहु बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार इस कुंडली में हम देख रहे हैं मंगल भी यहाँ नीच का होकर बैठा हुआ है। अब यदि हम इनकी राशि कुंडली को देखते हैं तो वहाँ मंगल इनके दशम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में अस्त होकर बैठा। साथ ही बुध भी यहाँ अष्टमेश होकर अष्टम भाव में बैठा है। तो बुध की महादशा अर्थात अष्टमेश की महादशा में मंगल की अंतर्दशा अर्थात जो इनका दशमेश है उसकी अंतर्दशा आई। तो ये दशमेश यहाँ पर अष्टम भाव में बैठा है, वो भी अस्त है, तो इसने अशुभ फल दिया। मंगल यहाँ नवमांश कुंडली में नीच का भी है, तो नीच का होने के कारण भी मंगल निर्बल हो गया और इसने अशुभ फल दिया। अब इसका सूक्ष्म निर्णय हम किस प्रकार करेंगे कि मंगल किस भाव से संबंधित फल देगा। तो इसका सूक्ष्म अध्ययन यदि हमको करना है तो इसको हम राशि तुल्य नवमांश की कुंडली के द्वारा करेंगे। तो यहाँ पर मंगल अपनी नीच राशि का होकर छठे भाव में बैठा हुआ है। तो छठे भाव से संबंधित अशुभ फलों की प्राप्ति हुई। छठा भाव जैसा कि आप जानते हैं रोग का है, कर्जे का है, शत्रुता का है। तो यहाँ पर इनके ऊपर काफ़ी कर्जा चढ़ गया। तो छठे भाव से संबंधित जो फल हैं वो इनको मंगल की अंतर्दशा में प्राप्त हुए। तो इस प्रकार दर्शकों राशि तुल्य नवमांश कुंडली के द्वारा हम इसका सूक्ष्म अध्ययन करते हैं कि ग्रह शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। यदि ग्रह राशि तुल्य नवमांश की जो कुंडली बनती है उसमें छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठे हैं तो वो अशुभ फल देते हैं। तो यहाँ पर मंगल छठे भाव में बैठा है तो छठे भाव से संबंधित उसने अशुभ फल दिए। यदि हम राशि कुंडली में देखते हैं तो वहाँ भी बुध चूंकि अष्टमेश है तो बुध की महादशा में मंगल ने शुभ फल दिया। मंगल इनके करियर भाव का स्वामी है और वो अष्टम भाव में बैठा तो वहाँ भी मंगल ने इनके करियर में काफ़ी बाधा पहुँचाई, वहाँ से संबंधित अशुभ फल दिए। तो इस प्रकार दर्शकों आपने जाना कि राशि तुल्य नवमांश कुंडली का क्या महत्व है और इसके द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कोई ग्रह अपनी दशा या अंतर्दशा में किस प्रकार का फल दे सकता है। तो आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।